गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम राजन झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज का यह वीडियो बीए सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। CC4 पेपर जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का है, उसके एक टॉपिक इंटीग्रेशन को हम इस वीडियो के थ्रू आपको बता रहे हैं। हम डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, तो जो डिफरेंशिएशन है उसका अपोजिट जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन का अपोजिट जो है या इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब अगर आप किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिएगा तो वो फिर से आप डिफरेंशिएशन की ओर जा सकते हैं, जो आपको डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग होता है। तो हमें देखना है कि डिफरेंशिएशन का स्टडी है, इसमें हमको दो पढ़ना है, एक इनडेफिनिट इंटीग्रल्स एंड डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में क्या है कि जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं तो जो इंटीग्रल का साइन है उस पर कोई नंबर नहीं रहेगा, उसमें कोई दूसरा लिमिट नहीं रहता है। वहाँ सीधा एक इंटीग्रेशन का साइन है, उसके अंदर कोई भी फंक्शन है उसको आप इंटीग्रेट करते हैं। तो जो इंटीग्रेट करके आप लाते हैं, तो हम वही अभी इनडेफिनिट इंटीग्रल का देख रहे हैं। आप देखिएगा वीडियो में कि इनडेफिनिट इंटीग्रल के नीचे इंटीग्रल का साइन बना है, उसमें एक फंक्शन x है जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो फंक्शन x का इंटीग्रेशन करके जो होगा उसमें हम एक c जोड़ते हैं, प्लस c करते हैं। तो अभी क्वेश्चन है कि c क्या होता है यहाँ पे। तो c आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। c जो है यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट को दिखाता है। जैसे आप डिफरेंशिएशन में देखते थे, क्यों इसको हम लाते हैं सोच समझिए। डिफरेंशिएशन में आप देखते थे कि कोई कांस्टेंट होता था। जैसे मान लीजिए हमारा सामने रहता था x² + 20 का डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या होता था, x² है तो 2x, 20 है तो 0 हो जाता था, वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि फिर उसी डिफरेंशिएशन का अपोजिट क्या है, इंटीग्रल है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट जो रिमूव हो जाता था, जिसको हम 0 कर देते थे, तो उसी को दिखाने के लिए कि वो तो एक कांस्टेंट है वेरिएबल में, उसी को हम c का मतलब है यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसको दिखाते हैं। फिर नीचे देखिए डेफिनिट इंटीग्रल है, तो उसमें सब कुछ वही है, बस चेंज क्या है कि जो इंटीग्रल का साइन है उस इंटीग्रल के साइन के साथ देखिए नीचे a और ऊपर b लिखा हुआ है। मतलब इस इंटीग्रल का एक लिमिटेशन है a से b के बीच। तो ये जो डेफिनिट इंटीग्रल है इसको कहा जाता है कि एरिया ऑफ मैप। कोई भी जो फंक्शन है, कोई भी जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, उसके एरिया को दिखाने के लिए हमें डेफिनिट इंटीग्रल की ज़रूरत पड़ती है। और ये एरिया जो है वही आप a और b के थ्रू जो आप देखते हैं वो डिफाइन करता है कि ये एरिया इससे बीच में किस तरीके से होगा। तो एक क्लियर है, पूरा प्रोसेस वही होता है जैसे इंटीग्रेशन निकालने का होगा, उसको हम आगे देखेंगे। सिर्फ अंतर क्या हो जाएगा कि जो आप एरिया है, जैसे ए बी हम लिखे हैं, उसमें उसको क्या करना है कि एक बार जो इंटीग्रल आया आपका, उसमें b - a मतलब जो अपर लिमिट से लोअर लिमिट जो है जो उससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको डेफिनिट इंटीग्रल मिल जाता है। उसमें सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ना होता है इनडेफिनिट के तुलना में, कि जो एरिया दिया है, जो मतलब आपको एक वैल्यू दिया रहेगा इंटीग्रल साइन के नीचे और ऊपर, उस दोनों को लास्ट में उससे एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर देना है। इस स्लाइड में आप देखेंगे बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये सब उसका एक फार्मूला है, जिस फार्मूला के बेसिस पे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन x⁴ dx। तो इसमें हम क्या किए हैं कि डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा करते हैं। तो इसमें हम क्या कर दिए कि जो पावर है उसको 1 बाई पावर में ऐड कर देंगे 1,
1 बाई करके पावर में जितना भी पावर है, जैसे अगर यहाँ पे a पावर में लिखा हुआ था a+1 हो गया, और फिर x पे जो पावर था a, फिर वो a+1 और +c हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था कि जो पावर होता था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे और पावर को एक कम कर देते थे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नहीं, पावर में एक ऐड करके 1 बाई पावर +1 जो पावर में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे a है तो वो हो गया, और x पे पावर में एक ऐड हो जाएगा और +c हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे लिख दिए हैं कि a माइनस में नहीं हो तो इस तरह से होगा। इसी तरीके से 1/x के फॉर्म में है, अगर उसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो log x आएगा और +c। आपको ध्यान होगा कि log x का फिर डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा, 1/x आता है। ये आपको याद होगा डिफ्रेंशिएशन, जो लोग सारा फंक्शन देखे थे सबका वीडियो आपका डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x। अब जब आप log x को फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आ जाएगा 1/x और +c, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह जब एक्सपोनेंशियल का होगा e⁻x, मतलब एक्सपोनेंशियल का पावर x dx, तो इसका भी डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x + c, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वही फिर जब देखिएगा e⁻ax, मतलब एक कांस्टेंट है वो हुआ ax के साथ, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन चेंज होगा। क्यों, क्योंकि उसमें एक कांस्टेंट जुड़ गया, a एक कांस्टेंट है जो उसमें जुड़ गया, तो फिर क्या करेंगे 1/a और फिर e⁻ax + c कर देंगे। इसी तरीके से आप देखिए a⁻x और dx है, तो यहाँ पे a⁻x है, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, इसका जो फॉर्म चेंज होगा वो हो जाएगा 1/log a और a⁻x। ध्यान रखिए कि सब फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो तो उसको हम किस तरीके से बढ़ाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था हमारा, a⁻x dx, तो उसको क्या बनाए हम 1/log a, मतलब जो बेस है, बेस क्या है a, उसका पावर क्या है x, तो इसको क्या किए, बेस हमारा चेंज हो गया 1/log a और फिर a⁻x + c कर दिए। इसी तरीके से अगर log x को इंटीग्रेट करना होगा तो क्या करेंगे, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा x log x - x + c। जहाँ भी log का होगा तो log का a रूल यूज़ करेंगे, x log x - x + c। इसी तरीके से अब देखिए अगर कांस्टेंट हो, ठीक है, और इसमें लगा हुआ हो वेरिएबल के साथ, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे दिया है a फंक्शन ऑफ x dx, तो अब यहाँ पे कैसे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, fx का जो इंटीग्रेशन होगा, जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन +c। इसी तरीके से अगर एक साथ लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ x एंड g का फंक्शन x, f का फंक्शन x + g का फंक्शन x का इंटीग्रेट कीजिए, तो उसमें हम क्या किए हैं कि पहले उसको ब्रेक कर देंगे। जैसे इंटीग्रल f मतलब फंक्शन x का फिर dx + gx का dx, और ये दोनों का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को +c के फॉर्म में हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये सारा फार्मूला है, हम इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, वो आप देखेंगे तो आपका कंसेप्ट इसमें और क्लियर होगा। नेक्स्ट जो आपका स्लाइड है उसमें हम कुछ सॉल्व क्वेश्चन को किए हैं, उसको आपको दिखाते हैं। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x, मतलब x का इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन x dx, जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो सारा क्या क्वेश्चन है और उसके नीचे सबका सॉल्यूशन है। तो अब देखिए इंटीग्रेशन x dx को कैसे निकालेंगे, तो पावर, तो x पे पावर यहाँ पे क्या होगा 1, तो 1/, हम क्या बोले हैं कि जो भी पावर होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो पावर 1 है उसमें 1 ऐड कर दीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, मतलब नीचे 1 + 1
2 हो जाएगा, और x पे पावर 1 था, फिर 1 ऐड कर दीजिएगा तो x का पावर 2 हो जाएगा, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। दूसरा में फिर इसको देखिए, उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, उसको हम दूसरे में लिखे हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? तो देखिए हम पहले बता रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिए कि जो पावर होता है उसको 1/पावर प्लस 1 कर देते हैं। तो पावर क्या है? 2, तो नीचे क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस 1, और x पे पावर 2 प्लस 1, तो क्या आएगा? 1/3 x के पावर 3 प्लस c, जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, वो क्या है? 1/x³ लिखे हैं dx, इसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन। तो 1/x³ को हम x⁻³ लिख सकते हैं। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि हम x⁻³ ऊपर लिख सकते हैं उसका dx। अब फिर वही फार्मूला यूज करेंगे, 1/पावर+1 और x⁻, जो भी पावर है पावर प्लस 1, तो यहाँ पे क्या है पावर मेरा? -3। तो इसको कैसे देखेंगे कि 1/-3 + 1 और x⁻³ -3 + 1, दोनों जो है क्या हो जाएगा फाइनल? 1/-2 x⁻² प्लस c। अब इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x⁻² है, उसको आप नीचे लाइएगा, मतलब नीचे कोसेंट में उसको ला दीजिएगा, तो x² हो जाएगा, पावर से जो माइनस है वो हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? -1/2x² प्लस c। इसी तरीके से आप देखिए नेक्स्ट जो है उसमें है √x, तो √x को आप कैसे लिख सकते हैं? x⁻1/2, तो 1/2 लिखे हैं, उसको जब आप फिर से इंटीग्रेट कीजिएगा, जो तरीका आपको हम बता रहे हैं कि जो पावर है, पावर में क्या करते हैं? +1 करते हैं। तो यहाँ पे जब उसको लाइएगा तो क्या हो जाएगा? 2/3x, और जो पावर है x पे पावर 1/2 में फिर +1 कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा? 2/3x⁻³ 2/3x⁻³ और प्लस c। ये आप एक एक का देखें, जब एक एक मात्र दिया हुआ था फंक्शन का, एक ही एलिमेंट, कहीं x दिया था, कहीं x² दिया था, कहीं 1/x³ दिया था, कहीं √x था, तो एकदम सिंपल था, सिंपल तरीके से कर दिए। कोई याद क्या रखना है इसमें? सिर्फ कि जो पावर होता है ना उसको 1/पावर+1 कर देते हैं, और जो x है या y है या z है, कुछ भी दिया हो, उसका जो पावर है उसमें +1 कर देते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा कि डिफ्रेंसिएशन में इसका अपोजिट करते हैं। डिफ्रेंसिएशन में क्या करते थे? जो पावर होता था उससे मल्टीप्लाई करते थे, और पावर से एक माइनस करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि 1/, मतलब डिवाइड करते हैं, पावर में एक ऐड कर देते हैं, और जो x पे जो पावर बचता है, जो पावर है उसमें भी 1 ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ ऐड होता है, पावर नीचे भी ऐड होता है और पावर ऊपर में भी ऐड हो जाता है। अब देखिए जब एक से ज़्यादा दिया रहे, तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया हुआ है 2x² + 2x + 5 का dx, इसका आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक तो इसको पार्ट में भी बना सकते थे, कि पार्ट में कैसे तोड़ेंगे, कि पहले इंटीग्रेशन, इसको हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन में वो भी दिखाएं कि इसको पार्ट में कैसे ब्रेक करके भी बना सकते हैं। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 2 कांस्टेंट है, तो ध्यान रखना है कि पहले डिफ्रेंसिएशन में जो कांस्टेंट होता है वो 0 हो जाता था। यहाँ पे क्या होता है कि 0 नहीं होता, उसमें जो वेरिएबल है वो जुड़ जाता है। जैसे सिर्फ 2 दिया रहता तो उसमें x एक ऐड हो जाता। जैसे इसी में देखिए आप 2x² है, 2x² + 2x + 5 का dx है। अब देखिए कांस्टेंट 2 है और यहाँ पावर भी 2 है, तो नीचे क्या करते? 2/1 + 2 x⁻² + 1, तो अब नीचे क्या हो जाएगा? 2/3 और x पे q। इसी तरह अब यहाँ देखिए 2x का, तो 2x में क्या होता? 2
बाई टू, वहाँ पे क्या है आपका एक कांस्टेंट है 2 और x पे पावर क्या है 1, तो 1 + 1 2, तो 2/2 और x टू दी पावर 1 + 1, तो 2/2 कैंसिल हो जाता, x पे पावर 1 + 1 2 हो जाता, तो x स्क्वायर हो गया। अब 5 है तो 5 को हम बाहर रखते, सीधा डिफ्रेंसिएशन करते dx का, मान लीजिए 1 रहता तो उसको हम क्या होता कि एक अगर उसको मानते हैं तो 1 ऐड हो जाएगा, x टू दी पावर जैसे अगर हम होता ना कुछ नहीं है तो 0 मानते हैं तो उसका x हम लोग के सामने 0 + 1 हो जाता, x टू दी पावर 0 पे। अब यहाँ फंक्शन क्या होगा कि 0 + 1 हो जाएगा तो 5x हो जाएगा और लास्ट में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा c। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए फिर उसी तरीके का एक क्वेश्चन जिसको हम यहाँ पे ब्रेक करके आपको दिखाए हैं कि 6 नंबर पे देखिएगा। इसमें क्या है कि इंटीग्रेशन करना है किसका, इसमें लास्ट में dx नहीं लिख पाए हैं तो इंटीग्रेशन 3x टू दी पावर 4 + 5x² + 2, ये फॉर्मेट है आपके सामने। अब इसको क्या करना है हमको, पहले हम देखिए ब्रेक कर दिए हैं कि 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर रखे, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 4 dx प्लस फिर 5 को बाहर रखे x² dx प्लस यहाँ देखिए 2 को बाहर रखे 1 dx के। तो हम आपको बताएं कि एक को आप बाहर रखते हैं और जो पावर है x टू दी पावर 4 तो यहाँ पे उसको क्या लिखेंगे 3/4 + 1 x टू दी पावर 4 + 1, तो क्या हो जाता 3/5 x टू दी पावर 5। इसी तरह 5 बाहर है पहले से कांस्टेंट और वहाँ पे पावर 2 है x² है, तो स्क्वायर को क्या करेंगे 2 + 1 x पे स्क्वायर + 1, ये भी बन जाएगा 5/3 x³ + 2। अब 1 को मान लीजिए कि एक पावर के रूप में हम मानते हैं, अगर यहाँ पे x मान लेते हैं कि x पे पावर 0 तो उसका डायरेक्ट कोई वो वैल्यू नहीं है, 0 + 1 हो जाता तो x आ जाएगा सीधा, तो 2 और x और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के रूप में हम c को ले लिए। इसी तरीके से एक लास्ट इलस्ट्रेशन को भी आप देखिए, ये आज का वीडियो का लास्ट इलस्ट्रेशन आपको दे रहे हैं, एक आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कुछ बुक में, नेक्स्ट में फिर और भी कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन देने का, फिर इसके बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल को देखेंगे। ये डेफिनेट इंटीग्रल का फर्स्ट वीडियो है, सेकेंड वीडियो फिर हम और भी कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देंगे। अभी ये इजी क्वेश्चन सब है, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अब 7th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि इंटीग्रेशन 3y(x - 8 एक्सपोनेंशियल -4x), ये क्वेश्चन दिया, 2 टर्म है इसमें भी हम क्या कर सकते हैं। अब आप देखिए सॉल्यूशन में कि क्या किए, 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर रखें, तो 3 को बाहर रखे तो 1/x dx बचा। फिर देखिए दूसरा पार्ट क्या कर दिए, दूसरा पार्ट में दिया हुआ है माइनस, ठीक है, तो -8 उसको आप क्या कर दिए बाहर रखें और इंटीग्रेट क्या किए। अब हम इसको पार्ट में करके आपको दिखा रहे हैं अलग अलग पार्ट में। अब फिर इंटीग्रेट क्या किए e टू दी पावर -4x dx। अब आप याद कीजिए फार्मूला में e टू दी पावर ax लिखे थे, e टू दी पावर ax को हम लोग वहाँ पे लिखे थे, तो जो फॉर्मेट में आप वहाँ देखे थे ax को वही फॉर्मेट फिर यहाँ आप देखिए। अब इसका क्या हो जाएगा 1/x dx भी आप देखे थे कि 1/x dx के फॉर्म में है, तो उसको क्या लिख सकते हैं log x। तो 3 कांस्टेंट बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो 3 log x हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, जो आपका -8 है और ऊपर यहाँ पे पावर क्या है -4, तो वहाँ पे आप जब फॉर्मेट देखिएगा तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा -8/-4 और e टू दी पावर -4x, वो सेम रह जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होके 2 हो जाएगा, तो 2 e टू दी पावर मतलब एक्सपोनेंशियल -4x + c।
फाइनली उसका इंटीग्रल क्या हुआ, 3 log x प्लस 2 एक्सपोनेंशियल 4x प्लस c। तो आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप उसको आसानी से, सिर्फ आपको क्या सबका फॉर्मेट याद रखना है, और जो बेसिक है, बेसिक इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो पावर होता है उसको नीचे क्या कर देते हैं 1/पावर+1, और जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो पावर है उसमें +1, मतलब दोनों जगह पावर को बढ़ा देते हैं। एक जगह ऊपर जो x पे पावर 4 था तो उसको क्या कर दिए +1 करके बढ़ा दिए, और एक नीचे क्या करते हैं कि जो पावर होता है उसमें +1 कर देते हैं। तो ये बेसिक है, इसको आप ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाइएगा। जो भी क्वेश्चन आपको मिले उसको कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। इसका फिर जो क्लास होगा ऑनलाइन उसमें आपको फिर और देखेंगे कि इसको और स्टेप वाइज, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो देख के आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए आसान होगा ऑनलाइन क्लास में इसको समझना। थैंक यू।